हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज बनाएंगे बेसन चूरमा लड्डू। ये लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मुंह में जाते ही घुल जाता है। तोड़ने के बाद आप देखें कितने अच्छे लड्डू हमारे बने हैं। सभी लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इस लड्डू को बनाने के लिए हमने लिया है बेसन, 1.5 कप बेसन लिया है। इसे हम छान लेंगे। गणेश चतुर्थी आ रही है, उस पर भी आप ये लड्डू बना सकते हैं, या आपको कुछ मीठा खाना हो तब भी ये लड्डू बना सकते हैं, मेहमान आ जाएं तब भी ये लड्डू आप बना सकते हैं। बहुत आसान है बनाना। बेसन को हमने छान लिया है। छान लेने के बाद हम लेंगे ताज़ा दूध की मलाई। 1 किलो दूध के ऊपर जो मलाई आती है वही मलाई है। पहले हम इस मलाई को इस बेसन में डालेंगे और उसी मलाई से इस बेसन को गूँथने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मलाई के साथ थोड़ा बहुत दूध आ ही जाता है। इसे हमें सख्त गूँथना है, बेसन को नरम नहीं गूँथना है, बिल्कुल सख्त गूँथना है। जब हमें लगे कि इसमें दूध थोड़ा और लगेगा तो 1 आध चम्मच दूध और डालें, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से हमने इसे गूँथा है ना सख्त, बस इतना ही हमें गूँथना है। तोड़ने के बाद आप देखें कितना सख्त हमने इस बेसन को गूँथा है। और आप उंगलियों से इसके ऊपर दबाएंगे तो आप देखें कितनी मेहनत से उंगली दब रही है। तो बस ये हमारा बेसन परफेक्ट हमने इसे गूँथा है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर छोटी छोटी सी इस तरीके से लोई तोड़ के हथेलियों पर रख के उंगलियों से दबा देंगे और इस तरीके से मुठियाँ बना लेंगे। सारे बेसन की हमें इस तरीके से मुठियाँ बना लेनी है। छोटी छोटी लोई तोड़ें, इस तरीके से हथेलियों पर रख के उंगलियों से दबा दें। तो ये हमने सारी मुठियाँ बना ली है। मुठिया बना लेने के बाद हम करेंगे घी गरम। ये हमने 1 कप और 2 चम्मच घी और डाला है। जब ये गरम हो जाए तब इसमें हम तैयार करी हुई मुठिया डाल देंगे और आंच मध्यम रखेंगे। मध्यम आंच पर इस मुठिया को हमें तलना है। आंच तेज नहीं रखनी, नहीं तो ये मुठिया ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और मध्यम आंच पर इसे हम तलेंगे तो ये मुठिया अंदर तक पक जाएगी। इसे हमें मुठियों को उलट पलट कर सेंक लेना है, यानी तल लेना है। मुठिया का सुनहरा कलर हो गया है तो मुठिया पक चुकी है। और इसकी एक पहचान है कि ये बीच में से मुठिया फट जाती है। बीच में से जब ये फट जाए तो ये इसकी पहचान है कि ये अंदर तक पक चुकी है। तो सारी मुठियों का सुनहरा कलर हो गया और बीच में से मुठिया फट भी चुकी है, तो ये अंदर तक हमारी मुठिया पक चुकी है। इसे अब हम निकाल लेंगे। सारी मुठियाँ हम निकाल लेंगे और आप देखें इस तरीके से जो ये मुठियों के बीच में ये फट गई है, जैसे दरार आती है उस तरीके से आ जाती है। तो ये पूरी अंदर तक हमारी मुठिया पक चुकी है। इसे अब हम ठंडा होने देंगे। बना लेते हैं चाशनी। तो ये हमने ली है आधा कप चीनी और आधा कप इसमें पानी डालेंगे, दोनों की मात्रा बराबर रखेंगे। अब इसे हम पका लेंगे। ज़्यादा गाढ़ी या मोटी चाशनी हमें नहीं पकानी है। ये चीनी और पानी पक जाए बस, और ये चिपचिप सी हो जाए, बस उतनी ही देरी से हमें पकाना है। जब ये पक जाए थोड़ी, तब इसमें हम डाल देंगे छोटी इलायची का पाउडर और केसर। इससे क्या लड्डू का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो छोटी इलायची और केसर ज़रूर डालें। और इतना हमने इसे पकाया ना, बस इतना ही पकाना है। ज़्यादा गाढ़ी या मोटी चाशनी हमें नहीं पकानी है, चिपचिप सा हो जाए बस। अब ये मुठिया हमारी ठंडी हो चुकी है तो इसे हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद आप देखें कहीं भी उंगलियों में ये चिपक नहीं रही है। आप इस तरीके से एक मुठिया लें, तोड़ें और उंगलियों से इस तरीके से दबाएं। ये तोड़ दिया है। अब इसको चेक करें उंगलियों से दबाकर, कहीं ये चिपक तो नहीं रही है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं चिपक रही है, तो बिल्कुल सही सही है, पकी है। यदि उंगलियों में चिपके तो तोड़ने के बाद इसे आप वापस तलें। ये उंगलियों में इस तरीके से चिपकनी नहीं चाहिए, ये अंदर तक पकी हुई है। अब इसे हम पीस लेंगे, जार में डालें और इसे पीस लें और इसका पाउडर बना लें। मुठिया को हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। हो सके तो मोटी जाली वाली छन्नी से इसे छान लें ताकि मुंह में घुलने वाला लड्डू बने। ये वही घी है जिसमें हमने मुठिया तली थी, उसी घी को थोड़ा सा बचा लेंगे, बाकी कढ़ाई में डाल देंगे। फिर हमने जो मुठिया पीसी थी, पीसकर पाउडर नुमा बनाया है, उसे इस घी में डाल देंगे और लगातार चलाते हुए सेंक लेंगे। 1-2 मिनट तक आंच मध्यम रखेंगे, उसके बाद आंच धीमी कर देंगे। इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सेंकना है। इसे सेंकने में जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना आराम आराम से ये सिकेगा उतने ही ज़्यादा लड्डू टेस्टी बनते हैं।
और जब ये सीख जाता है तो इसका एक तो कलर चेंज हो जाता है और पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल जाती है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है इसको सीखने के बाद। आप देखें इसका कलर कितना चेंज हो गया है। ऐसा कलर हो जाए तो ये हमारा सीख चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चाशनी। जो हमने चाशनी बना के रखी है वो डाल देंगे इसमें और मिक्स करेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद कर दें और फिर इस चाशनी को मिक्स कर दें। पूरी चाशनी ये सोख लेगा। सोख लेने के बाद फिर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसके हम बनाएंगे लड्डू। इसी तरीके से हम मोहन थाल भी बना सकते हैं। इसको बर्फ़ी नुमा हम काट लेंगे तो मोहन थाल हो गई। मोहन थाल भी इसी तरीके से बनाई जाती है, लेकिन हम इसका चूरमा लड्डू बना रहे हैं। आप चाहें तो इसको इस तरीके से प्लेट में सेट करके बर्फ़ी भी बना सकते हैं, तो हमारी मोहन थाल बन जाएगी। और इसके हम लड्डू बना रहे हैं तो इस तरीके से इसे हमने सेट कर दिया। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे, ये नारियल का गोला था, इसको बिल्कुल बारीक घिस लिया है। फिर इसके ऊपर हम फैला देंगे। इससे क्या इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हो सके तो आप इसे जब हम चाशनी डाले थे उसमें ही मिक्स कर दें, लेकिन मैंने इसको ऊपर से सेट करा है। फिर इसे आप चाहें तो इसकी बर्फ़ी काटें, चाहे तो आप इसके लड्डू बनाएं। हम इसके लड्डू बना रहे हैं। गणेश चतुर्थी आ रहा है तो इस तरीके से हम चूरमा लड्डू बनाएं और गणेश जी को भोग लगाएं। आप किसी त्यौहार पे भी बना सकते हैं, मीठा खाने का मन हो तो भी बना सकते हैं। सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा ये लड्डू टेस्टी बने हैं। और बनाना कितना आसान है। तो इस तरीके से हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। तो ये मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैसे भी कोई सब्सक्राइब करता नहीं है, फिर भी हमें बोलना पड़ता है सब्सक्राइब कर दें। तोड़ने के बाद आप देखें कितने अच्छे लड्डू हमारे बने हैं। तो इस लड्डू को बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें।